हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पद खंड का 4th चैप्टर छप्पे जो लिखा गया है नाभा दास के द्वारा। और इसी कविता का आज मैं भावार्थ बताने वाला हूं और आशा करता हूं कि ये भावार्थ आपके लिए सबसे बेहतर भावार्थ हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम हमारे वीडियो पर। तो छप्पे जो लिखा गया है नाभा दास के द्वारा, तो पहले हम नाभा दास का परिचय जान लेते हैं कि नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में लिखा गया है, लेकिन ये अनुमानित एकदम फिक्स नहीं है कि ये 1570 ईस्वी में ही जन्म लिए हैं। बस इसका एक अनुमान लगाया गया है कि 1570 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि निधन भी अज्ञात है। ठीक है ना, इनका निधन भी अज्ञात है, लेकिन कहा जाता है कि 1600 ईस्वी तक ये जीवित रहे। ठीक, फिर आगे है इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत में। ठीक, शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ का प्रवास लेना पड़ा इनको। ओके, कहने का तात्पर्य है कि जो नाभा दास है उनके पिताजी के मृत्यु के बाद उनकी माँ ही उनका सब कुछ थी, और जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर अकाल पड़ने के कारण उन्हें वहाँ उस जगह को छोड़कर जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ का प्रवास लेना पड़ा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अस्थाई निवासी। तो ये जो नाभा दास थे वो वृंदावन के अस्थाई निवासी थे और इन्होंने शिक्षा सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया, गुरु की देखरेख में स्वाध्याय किया। ओके, गुरु की देखरेख में इन्होंने स्वाध्याय किया और सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया इन्होंने। ओके, तो इनकी शिक्षा ऐसे कंप्लीट हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अभिरुचि, यानी इनको किस किस चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, मन लगता था। तो लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतनाओं में इनका मन अधिकतर लगता था। इनकी अभिरुचि इसी में अधिक थी। ठीक, चलिए आगे देख लेते। आगे है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास, जिनको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके शिक्षा गुरु है। ठीक, इनका नाम दो नाम है, एक तो स्वामी अग्रदास या अग्र अली। ओके, आगे कृत्या। कृत्या है भक्तमाला। ठीक है ना, भक्तमाला जिसकी रचना 1885 से लेके 1585 से लेकर 1596 ईस्वी तक में हुआ है रचना इनका। ठीक, जो भक्तमाला में संग्रहित है। चलिए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कविता का भावार्थ। और देख लीजिए, मैंने बताया है कि आपके 12th क्लास में जितने भी कविता है सब 2 पार्टों में बटा हुआ है, पहला पद दूसरा पद। तो वैसा ही ये भी कविता 2 पार्टों में बटा हुआ है। तो इसमें पहला पद जो है, ठीक है ना, उस पद में नाभा दास कबीर जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, यानी कबीर जी अपना कविता, अपना दोहा कैसे लिखते थे, किस बेस पर लिखते थे, ये सारी बातें नाभा दास अपने इस दोहे में बता रहे हैं। और दूसरा में सूरदास के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए पहले पहला पद देख लेते हैं। ओके, पहला पद का जो श्लोक है वो देख लेते हैं, उसका भावार्थ देखना जरूरी है। तो भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भर्जन बिनु तुच्छ दिखाए। ओके, तो इसका चलिए भावार्थ देख लेते। भावार्थ है, और भावार्थ जानने से पहले जो पंक्तियाँ का भावार्थ बता रहे हैं वो पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है और किस रचना से लिया गया है, ये सब बात बताना जरूरी है। ओके, तो देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, या उद्धृत होगा, उदित हो गया, उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभा दास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला। यानी जो
नाभादास है, उन्होंने कबीर जी की वाणी पर प्रकाश डाला है इस दोहे के माध्यम से। तो चलिए इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। दोहा का अर्थ में कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। ओके, यानी कहने का तात्पर्य है नाभादास का कि जो लोग भक्ति में एकदम विमुख हो जाते हैं, यानी भक्ति में एकदम डूब जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक अधर्मी हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी जो जिस धर्म को वो ज़्यादा मानते हैं बस उसी धर्म को सही मानते हैं, बाकी उनके सामने कोई भी दुनिया का धर्म आ जाए उस सबको वो गलत ही ठहराते रहते हैं, जो गलत बात है। सबका धर्म है, सबका अपना अपना धर्म का रूल रेगुलेशन है। तो वैसा ही आप भी अपना धर्म निभाइए, दूसरा को भी अपना धर्म निभाने दीजिए। लेकिन जो लोग भक्ति में एकदम विमुख हो जाते हैं उनको सिर्फ अपना धर्म पसंद आता है, अच्छा लगता है, बाकी सारे धर्म उनके सामने खराब लगते हैं, जो ये बात बहुत ही गलत बात है। चलिए आगे क्या कहते हैं। कबीर ने भक्ति में अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाएं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी कुछ कहा है, सभी कुछ कहा है उन्होंने। ओके, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कवि जी है उन्होंने अपने दोहे में भक्ति से रिलेटेड सभी बातों के बारे में बताया। जैसे कि भक्ति है तो हम यज्ञ करते हैं, किसी का योग करते हैं, दान करते हैं, भक्ति पर व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये सभी बातों के बारे में कबीर ने अपने दोहे में बताया है। ठीक है, और उसी दोहे का पर प्रकाश डालते हुए नाभादास ये दोहा लिखते हैं। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला श्लोक है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। ओके, तो इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ की लेकिन उससे पहले प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास के द्वारा लिखा गया है, रचित है। ये बात आपको हमेशा लिखना है। कब? तो पहला पद में ये बात आपको इतना बात हमेशा लिखना ही लिखना है, तभी आपको अच्छे से आप एग्जाम में नंबर उठा सकते हो। ओके, अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको अच्छा से नंबर नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आपको लिखना है, तो इस बात को बार बार बोलकर मैं आपका समय बर्बाद न करूँगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, हमेशा सबके हित की बातें कही है। और यहाँ पर नाभादास जो है कहते हैं कि जो कबीर दास है वो कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किए। ठीक है ना, हमेशा उनको सिद्धांतिक बातों पर ध्यान देने के लिए कहा है। ठीक है ना, अगर आप धर्म को मानते हैं तो चलिए आप धर्म को मानिए, लेकिन सभी धर्म को उतना ही इज्जत दीजिए जितना आप अपने धर्म को इज्जत देते हैं, और यही सत्य बात है। ओके, इस जिंदगी में मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तो हमें मानवता को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि कोई धर्म को देना चाहिए। ओके, और कहते हैं नाभादास कि कबीरदास ने अपने सभी दोहों में कभी भी किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं किया, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया, या किसी भी धर्म का हिनाई नहीं किया। ओके, और हमेशा हित की बात ही उन्होंने की है। ओके, तो इतना बात मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो और वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। चलिए अगला श्लोक है कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भानी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। ओके, चलिए तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। और ये प्रस्तुत वाला बात जितना भी आपको खुद बोलना है, यानी आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये कबीर का जितना भी बात है इस सब में यही बात लिखना है। ठीक है ना, कबीर के बारे में जो भी प्रकाश डाला गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट भावार्थ देखते हैं कि नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मन देखी कही बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनी बातों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। यानी
होते हैं ना कि कुछ लोग किसी के मुंह से कोई बात सुन लेते हैं और उसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने वो बात को देखा है खुद से कि हाँ वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो सच है कि नहीं, बस बोल दिया, बस झगड़ा पर उतर गए, जो बहुत ही गलत बात है। आप पहले अच्छा से किसी भी मामला का जांच परख कर लीजिए तभी उस बात को बोलिए। ओके, तो इसी यहाँ पर नाभादास भी कहते हैं कि कबीर जी कभी भी किसी के कान से सुनी, अपने कानों से सुनी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, और उसको कभी नहीं बोलते हैं वो, और ना ही उन्होंने कभी पक्षपात वाला बात कहा है। जो भी उन्होंने कहा है आंखों देखी बातों को ही कहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर आगे है कि कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन की किसी की आने का नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया है। यानी जो कबीर है उन्होंने क्या किया है कि कभी भी किसी भी को महत्व नहीं दिया या किसी को भी कम नहीं समझा है, ठीक है ना। यानी किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है और न ही किसी धर्म को खराब कहा है, ठीक है ना। यही बात को इस दोहे में बताया जा रहा है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है कि सूरदास, ठीक। अब सूरदास के बारे में यहाँ पर बात आ गया, यानी सूरदास ने क्या क्या किया है उसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, यानी सूरदास क्या क्या किए हैं उस पर प्रकाश डाल रहे हैं नाभादास, तो क्या अच्छी बातें हैं हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तो उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं, ठीक। तो नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्त चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई है। यानी जो सूरदास का जो कविता है वो चमत्कार से भरा पड़ा है। ओके, उसमें चमत्कारों के बारे में यानी दैव्य शक्ति के बारे में उन्होंने ज़्यादा विचार किया। ओके, फिर आगे कहते हैं कि सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतकात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उनका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो सूरदास की कविताएं होती है वो एकदम संगीतमय होती है, ठीक है ना, संगीतकात्मक होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर सूरदास कोई अपना कविता लिख रहा है तो उस कविता का शुरुआत प्रेम भरी वचनों से करते हैं और अंत भी उसी प्रेम भरी वचनों से करते हैं। ये ना कि शुरू किए प्रेम से और अंत में किसी का हिनाई किए, किसी के बारे में गलत शब्द बोले, ये कभी उन्होंने नहीं किया। हमेशा प्रेम के साथ ही अपने वचनों को स्टार्ट किया है और अंत भी उसी से किया है। ओके, फिर अगला है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभाषी जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। ओके, तो ये जो श्लोक है इसका भावार्थ देख लेते हैं। ओके, और चलिए इसको इस जो सूरदास का है पंक्ति, उस सूरदास के पंक्ति पर जो प्रकाश डाले नाभादास तो उसका प्रस्तुत वाला बात कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाला से उद्धृत है, ठीक है ना, यह उदित है। यानी कहने का मतलब बात सब सेम है, ठीक है। ऊपर जो कबीरदास वाला एकदम सेम बात है, ठीक है, जिनके माध्यम से नाभादास सूरदास वाणी की विशेषता पर प्रकाश डालते, यानी सूरदास के बारे में वो प्रकाश डालते। एकदम सेम बात है, बस उस समय कबीरदास था अब सूरदास आ गया है, ठीक है। एकदम ये बात आपको लिखना जरूरी है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। अगर राइटिंग अच्छा हो तो फुल मार्क्स मिलना जरूरी है एकदम। फिर आगे है कि नाभादास कहते हैं कि अब यहाँ से आपका भावार्थ स्टार्ट होता है, ठीक। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है, ठीक है। सूरदास ने एक
अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। और आपने इससे पहले वाले चैप्टर यानी जो सेकेंड चैप्टर था आपका पदखंड का, उसमें सूरदास का ही कविता है। तो उस सूरदास ने अपने कविता में क्या कहा है कि वो कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, यानी कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त हैं और भगवान कृष्ण के बारे में ही वो अपने पूरे कविता में बताते हैं। ओके, फिर है कि सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है। सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से ही भगवान कृष्ण का, श्री कृष्ण का जन्म, उनका कर्म, उनके गुणों, उनके विचारों के बारे में अध्ययन किया। वो अपने दिव्य दृष्टि से, ठीक है ना, और उसी दिव्य दृष्टि से अपने वचनों से उन भगवान कृष्ण के कर्मों को, गुणों को प्रकाशित किया सूरदास ने। ठीक, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये सब ज्ञान अर्जित किया कि भगवान कृष्ण कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया। ओके, चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने भाइयों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, चलिए अगला है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ओके, तो ये प्रस्तुत वाला बात आपको सबको पता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाला से उदित है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरवाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है। ओके, यानी नाभादास कहते हैं कि सूरदास ने जो भगवान कृष्ण के बारे में, उनके गुणों के बारे में जो भी बात कहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी सुनता है उस बात को, उस कविता को सुनता है, तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम विमल हो जाती है। ओके, हम्बल हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कमी नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। यानी सिर चालन करने का मतलब है कि हामी भरना। अगर कोई बात बोलता है तो कहते हैं हाँ हाँ आप सही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सूरदास ने अपने कविता में कोई ऐसा बात न कहा है जो आप उसको सुनकर हामी न भर सकते। आप उनके सभी कविताओं के दोहों को अगर अच्छे से समझते तो आप उनके दोहों में हामी जरूर भरेंगे कि हाँ सूरदास ये बात सही बोल रहे हैं, वो कभी कोई गलत बात किसी के प्रति नहीं बोले हैं। तो ये वीडियो जो था छपे, जो कबीरदास और सूरदास के बारे में नाभादास ने लिखा था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब के बटन में बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से अपने 12th क्लास का तैयारी कर सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आने पर तो आपको पता है कि लाइक करना है। ओके, गुड बाय, जय हिंद।